हेलो प्यारे विद्यार्थियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोल के हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप जानते हो, हम डेली विजय सीरीज के माध्यम से उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को डील करते हैं जो कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, कहीं न कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, अपकमिंग एग्जाम में कतई जहर साबित होने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को अपने तमाम दोस्तों से शेयर कर लीजिए जिनका ख्वाब है इस बार मेडिकल कॉलेज फतेह करने का। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। साथ ही साथ प्रत्येक विद्यार्थी इस सेशन को लाइक जरूर करेगा। आज हम जो प्रश्न डील करेंगे वो डिफरेंट मेडिकल एग्जाम में आए हुए हैं। आज का लेक्चर उन तमाम विद्यार्थियों के लिए जो RUSS की तैयारी कर रहा है, UPC नेट की तैयारी कर रहा है और एम्स की तैयारी कर रहा है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तमाम विद्यार्थी प्रश्न को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, जो आंसर ठीक लगे वो आंसर देंगे। चलिए, आपके सामने पहला प्रश्न है, सारे विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। जी बिल्कुल, इसका आंसर देंगे कि सर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िए, पहले जो आंसर ठीक लगे वो आंसर देंगे, कॉपी पेस्ट कोई नहीं करेगा। एक अभिक्रिया दे रखी है आपको, क्या है, इन ए रिएक्शन 2A प्लस बी। जी हाँ, 2A प्लस बी गिव A2B अभिक्रिया है। आपको क्या गिवन है, ये अभिक्रिया गिवन है। इस अभिक्रिया के अंदर आपको मेरे भाई क्या बताना है। प्रश्न देखिए, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, यदि आप ए की कंसंट्रेशन को डबल करते हो और बी की हाफ करते हो, बी को हाफ करते हो, जी हाँ बिल्कुल, बी को आप हाफ करते हो, B/2 करते हो, तो द रेट ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रिया दी हुई है, यदि ए को आप 2 गुना करते हो सांद्रता और बी की आधी करते हो तो अभिक्रिया की दर बतानी है। दोस्तों, अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं, तो रेट बच्चों हम इस रिएक्शन से लिखेंगे। रेट क्या है, के। मैं ये मानता हूं एलिमेंट्री रिएक्शन है, जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ऑर्डर है, तो ए की पावर मैंने मान लिया 2 और बी की पावर कितना होगा दोस्तों, जो इसका कोफिशिएंट है ये 1। ये आपका क्या है, ROR, रेट ऑफ रिएक्शंस। जी हाँ बिल्कुल, रेट ऑफ रिएक्शंस है किसी अभिक्रिया का। अब आप बताइए, यदि आप ए को डबल करोगे तो आप लिख लीजिए, तो न्यू रेट होगा वो क्या होगा, कि आपका न्यू ए कितना है, 2A कर दिया आपने और बी को क्या कर दिया आपने, हाफ कर दिया। जी हाँ, अब इसको आप रेट जो डैश आएगा, नया रेट क्या आएगा, के, ये क्या हो गया, 2 हो गया, 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4, तो 4 बाहर आ गया, 4 इंटू के इंटू 4, ए की पावर ये हो गया, और इसका क्या है, बी की पावर 1 और ये क्या है 2, तो ये 2 से कट गया, कितनी बार कट गया, ये 2 टाइम्स। तो आपकी जो रेट डैश आई वो क्या आई, के इंटू 2, ए की पावर 2 और बी की पावर 1। तो अब आपकी रेट है जो, ये क्या है, इनिशियल रेट है, ये क्या है, इनिशियल रेट है, तो आपका जो रेट हो गया, रेट डैश 2 टाइम्स ऑफ रेट हो गया, तो रेट्स क्या हो गया आपकी, इसकी डबल होगी, तो इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। जी हाँ बिल्कुल, आंसर जाएगा रेट 4 टाइम्स। नहीं गुरुजी, क्या होगा, रेट क्या होगा, डिग्रीज बाय 2 टाइम्स नहीं, रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा 2 टाइम्स, तो आंसर जाएगा आपका सी। इस टाइप के प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए प्रश्न। आप देख सकते हो ये CBSE PMT में आया हुआ है, तो तमाम विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बहुत बढ़िया, मस्त बढ़िया, कतई जहर प्रश्न है, AI-EEE में आया हुआ है। जी हाँ, जो आपका एग्जाम होता है इंजीनियरिंग का, IIT का, उसमें आया हुआ प्रश्न है। यदि कोई विद्यार्थी यदि पहले सॉल्व करता है तो अपने आप को प्राउड फील करना कि आपने ये IIT का प्रश्न सॉल्व किया है। चलिए तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों की अभिक्रिया दी हुई है, रिएक्शन हाफ A प्लस B, if a disappearance of A, rate of disappearance of A is related to rate of disappearance of B। पूछा गया कोई अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है, तो A की लुप्त होने की दर
बी के प्रकट होने की दर से कैसे लिख सकते हैं? चलो मेरे भाई तुझे लिखना क्या है, मैं इसकी आर ओ आर लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शंस, तो माइनस रिएक्टेंट को क्या लिखते हैं, माइनस लगाते हैं डी अपॉन डी टी। मेरे दोस्त ये कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, कोफिशिएंट क्या आता है, डिवाइड में आता है, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये है डिवाइड में आ जाता कोफिशिएंट दोस्तों, 1 डिवाइड में आएगा तो ये 1/2 ऊपर से जाएगा, 2 क्या चला जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो 2 आ गया ऊपर, इज इक्वल टू प्लस प्रोडक्ट को लिखते हैं हम लोग dB बाई dt, और कोफिशिएंट क्या आता है डिवाइड में, तो कोफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2 हो गया। अब इसको आप माइनस 2 dA बाई dt इज इक्वल टू 1/2 dB बाई dt। अब आपको क्या बताना है, रेट ऑफ ए इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बताना है, ए बताना, तो ए ये क्या है आपका रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, तो डीए बाई डी टी ये आपको निकालना है, तो ये नीचे चला जाएगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, तो 1/2 पहले ही 2 था, डीए बाई डी टी, और ये मल्टीप्लाई हो क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या हो गया माइनस डीए बाई डी टी इज इक्वल टू गुरुजी 1/4 डीबी बाई डी टी। अरे मेरे भाई यही तो तुझे निकालना था, पूछा क्या एग्जामिनर ने, ये पूछा है तेरे से, देखिए तो 1/4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, देखिए डी अपॉन डी टी, ये मल्टीप्लाई करें 4 आ जाएगा, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 1/4 डी बी अपॉन डी टी, तो आंसर आपका जाएगा बी। चलिए दोस्तों आंसर क्या जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, चलिए क्या है, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, रेट क्या थी मेरे दोस्त, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 0, कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी 0 होगी, कंसंट्रेशन की पावर n लिख लो, के कंसंट्रेशन की पावर n। अब यदि क्या बोला, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, यहां रेट है और ये रेट कांस्टेंट है, रेट क्या है मेरे भाई, रेट कांस्टेंट है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर पूछा है, तो ये बोला कि रेट और के क्या है, बराबर है, रेट और के बराबर है, तो ऑर्डर क्या होगा आप बताओ मेरे भाई, ये बराबर कब होगा, जब ये n क्या होगा 0 होगा। अब n 0 पुट करोगे तो आपकी जो रेट आएगी वो क्या आएगी, के इक्वल आ जाएगी, रेट के इक्वल आ जाएगी, तो मेरे दोस्तों ये कौन सी होगी, 0 ऑर्डर होगी। अरे क्या होगी 0 ऑर्डर, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, क्या होगी 0 ऑर्डर होगी। देखिए आप इसको 0 पुट करोगे तभी ये 1 आएगा, और 1 आएगा तो 21 के बराबर हो जाएगा, तो कौन सी होगी मेरे भाई 0 ऑर्डर अभिक्रिया। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ठीक है, चलिए आपका AIPMT 2015 में आया हुआ प्रश्न है, तमाम विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। चलिए क्या है, when initial concentration of the reactant is double, क्या है, इनिशियली कंसंट्रेशन डबल कर देते हो, यदि आप इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर देते हो तो हाफ पीरियड इज नॉट इफेक्टेड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बतानी है, जब कभी अभिक्रिया
में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता दोगुनी हो जाती है तो उसका अर्ध आयु काल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो कौन सा ऑर्डर होगा मेरे दोस्तों, आपको ध्यान होना चाहिए। टी हाफ क्या होता है, 1/, कंसंट्रेशन की पावर 1 - n, 1 - n, ठीक है। ये आपका होता है किसी भी ऑर्डर का निकालने के लिए कंसंट्रेशन का और टी आपका रिलेशन। मगर आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको सीधा डायरेक्ट याद है फॉर्मूला 0 पॉइंट, ठीक है, 0 पॉइंट जो अच्छा 1 - n, n आप रखते हो जीरो ऑर्डर, n क्या 0, n 1, तो n 1 रखोगे आप, 0 रखोगे तो टी आप क्या आएगा कंसंट्रेशन के, ठीक है, n - 0, n - 0, n - 0, तो जीरो ऑर्डर के लिए n - 0, तो जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है, डायरेक्टली होता है कंसंट्रेशन, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन से पावर क्या होती है, जीरो होती है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कंसंट्रेशन की पावर क्या होती है, जीरो होती है। टी हाफ, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है मेरे दोस्त, जीरो होती है। तो टेम्परेचर कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करती फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया कंसंट्रेशन पे निर्भर नहीं करती। तो तमाम विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंसंट्रेशन से क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। कौन सी, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। यदि ये ध्यान नहीं रखते हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, T50 किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर 0.69/K, तो किसके लिए है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर में आप देखो यहाँ टी हाफ में कोई कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही, कंसंट्रेशन टर्म नहीं आ रही है, तो ये कौन सी होगी आपकी, कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी। ठीक है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, तो कौन सी होगी, फर्स्ट ऑर्डर की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, तमाम विद्यार्थी इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर देंगे। क्या है, द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, के दे रखा है आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट कितना दे रखा दोस्तों, 3 × 10⁻⁻6, 3 × 10⁻⁻6 पर सेकेंड, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 3 × 10⁻⁻6 पर सेकेंड इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज दिस, और आपको सांद्रता दे रखी है, कंसंट्रेशन दे रखी है 0.1 m, द रेट ऑफ रिएक्शंस, द रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो मेरे दोस्तों रेट कैसे निकालते हैं, के कंसंट्रेशन की पावर, ये होता है कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए 1 हो गया, के कितना गिवन है 3 × 10⁻⁻6, ए आपको गिवन है 0.1 या 0.10, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 10⁻⁻7
आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ये आपका क्या है मेरे भाई, रेट आ जाएगा। तो 3 इंटू 10 की पावर 6 ये आपकी क्या होगी, रेट होगी। तो रेट बच्चों क्या होगी, डी। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया, हाँ ना बोल। तो ये प्रश्न आप देख सकते हो AFMC, PMT, BHU, एम्स, सीनेट, मतलब कितनी बार ये प्रश्न आया हुआ है। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि रेट निकालते कैसे हैं। रेट के कंसंट्रेशन की पावर 1 क्यों किया, फर्स्ट ऑर्डर है, के आपको गिवन है, कंसंट्रेशन आपको गिवन है, पुट किया तो आंसर आपका आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर तमाम विद्यार्थी नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए ये रहा प्रश्न आप सभी के सामने, तमाम विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। चलिए दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड। क्या है, फॉर द रिएक्शंस, आपको अभिक्रिया दी हुई है, क्या गिवन है, H2O रिएक्ट विथ Br2, H2O react with Br2 give 2HBr। जी हाँ 2HBr। द एक्सपेरिमेंट डाटा सजेस्ट, एक्सपेरिमेंट से जो आपकी रेट आती है वो क्या आती है मेरे दोस्तों, ये कह रहा है एक्सपेरिमेंट जो रेट आई है वो कुछ ऐसी आती है, A की पावर H2 की पावर 1 और Br2 की पावर 1/2। ये किससे, एक्सपेरिमेंट से आया। आपको अभिक्रिया गिवन है, ये एक्सपेरिमेंट से ये आया। अब आपसे क्या पूछा गया है, इसका मोलिकुलरिटी ऑर्डर पूछा है, आणविकता और क्रम पूछा है। तो मेरे भाई जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। किससे आता है, एक्सपेरिमेंट से। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन, दिस इज द रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो आपका गिवन है, जो ये होती है, ये अल्फा और ये बीटा, इसका सम होता है, वो मेरा ऑर्डर होता है। इसका सम होता है, जो रेट लॉ एक्सप्रेस के अंदर जो पावर होती है, इनका सम क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ये मेरा क्या है, ऑर्डर है। क्या है मेरे भाई, ऑर्डर है। लेकिन मोलिकुलरिटी मेरे भाई, मोलिकुलरिटी ये कोफिशिएंट होते हैं। ये क्या होते हैं, कोफिशिएंट। तो मोलिकुलरिटी क्या होती है, जो रिएक्टेंट है, रिएक्शन है, उसके जो कोफिशिएंट है वो क्या होती है, मोलिकुलरिटी। तो क्या होगी, मोलिकुलरिटी थी मेरे भाई 2 है, और मेरा ऑर्डर क्या है, ऑर्डर क्या है मेरे भाई, 3/2। तो देखिए ऑप्शंस, पहले क्या पूछा है, मोलिकुलरिटी पूछी थी। मोलिकुलरिटी क्या है तेरी, 2 है। वेरी गुड सर, 2 यही है। ऑर्डर क्या है, 3/2। तो बहुत बेहतरीन है। एक बात और ध्यान रखना, आपका ऑर्डर 0 हो सकता है, ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और फ्रैक्शन में नहीं होती, होल नंबर में होती। 1 2 3 मैक्सिमम 3 तक होती है, उसके बाद मोलिकुलरिटी नहीं होती। मोलिकुलरिटी थ्योरेटिकल प्रोसेस है, और ऑर्डर क्या है, एक्सपेरिमेंट से ज्ञात की जाती है। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा सबके सामने और प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। आप देख सकते हो कितने एग्जाम में ये प्रश्न आया है। जी हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हो, इस प्रश्न की वैल्यू आप समझ सकते हो कि कितने एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है। ऐसे प्रश्न हर बार कहीं ना कहीं नर्सिंग के अंदर आते हैं। जैसे मैं बात करूं डिफरेंट एग्जाम के अंदर, देखो मतलब आप काउंट करते करते थक जाओगे, 10 टाइम आया हुआ। इसका तात्पर्य क्या है कि ऐसे प्रश्न नर्सिंग के अंदर डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डाटा भी चेंज नहीं होता। तो आप सभी को ऐसे प्रश्नों की तैयारी करनी है, जो बार बार रिपीट होते हैं। उन प्रश्नों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि पेरा विद्यार्थियों कंसेप्ट सेम होता है, कंसेप्ट वही रहता है, कंसेप्ट वही रहता है।
चेंज क्या होता है, ओनली और ओनली डाटा चेंज होता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी कंसेप्ट पे फोकस करेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या फाइंड आउट करना। चलिए, पूछा क्या गया, if concentration expressed in a mole per liter, the unit of rate constant first order reactions, यदि सांद्रता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है तो पहली क्रम की प्रतिक्रिया की दर स्थिरता क्या होगी। के की यूनिट पूछी मेरे भाई, प्रत्येक विद्यार्थी को के की यूनिट आनी चाहिए। एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो रेट क्या था, रेट क्या है मेरे भाई, के कंसंट्रेशन की पावर एन, एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो रेट क्या है, मोल पर लीटर, रेट क्या है, मोल पर लीटर बोल लिया इसने, मोल पर लीटर, और पर सेकंड भी होगा। ये एरर है, मोल पर लीटर मेरे भाई, मोल पर लीटर बोला इसने। चलिए, रेट वैसे क्या होती है, डीए अपॉन डी, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर और पर सेकंड, ये किसकी होती है, रेट की होती, दर की होती है। तो मोल पर लीटर और पर सेकंड आपकी इसकी होगी रेट की, और के और कंसंट्रेशन की किसी होगी, मोल पर लीटर की पावर एन। अब के की निकाल लीजिए आप, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो मोल पर लीटर पर सेकंड अपॉन मोल पर लीटर की पावर एन। जब पावर सेम हो तो क्या हो जाते हैं, माइनस जाते हैं। तो इसको मैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन कर सकता हूं और सेकंड इनवर्स कर सकता हूं। ये किसकी है, के की यूनिट। प्रत्येक विद्यार्थियों की फॉर्मूला याद होना चाहिए कि एन आप चेंज करोगे ऐसे ऐसे आपका ये चेंज हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, फर्स्ट ऑर्डर पूछा है, तो एन रख लो 1, 0, एन 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, 1 से 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो के की यूनिट क्या आ जाएगी, आप देखिए के क्या आएगा आपका, सेकंड इनवर्स। के क्या आ जाएगा, सेकंड इनवर्स। तो चलिए दोस्तों, सेकंड इनवर्स किसकी होगी, आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी। यदि दोस्तों आपसे 0 ऑर्डर की पूछ ले तो एन आप 0 रख लेना। तो ये फॉर्मूला हर एक विद्यार्थी को याद होना चाहिए। के की यूनिट निकालने की के की यूनिट निकालने के लिए प्रत्येक विद्यार्थियों को ये सूत्र याद होना चाहिए। यदि आप 1 रखते हो यहाँ पे तो फर्स्ट ऑर्डर की आ जाएगी, 0 रखते हो तो 0 ऑर्डर की आ जाती, 2 रखोगे तो सेकंड ऑर्डर की आ जाती। तो ये फॉर्मूला हर एक विद्यार्थी को बाय हार्ट याद होना चाहिए। इस बार आपको फर्स्ट ऑर्डर का पूछा है, अगली बार आपको 0 ऑर्डर का पूछ सकता है, सेकंड ऑर्डर का पूछ सकता है। तो आपको टारगेट ये करना है कि कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलिए, ये देखिए चलो इसका आंसर दे दिए। क्या पूछा, फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन विच इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको कोई अभिक्रिया गिवन है, आपको कोई अभिक्रिया गिवन ही नहीं है, आप समझिए क्या बोला, फ्रॉम फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस। आपसे ये पूछा गया कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी है, जी हां, और के दे रखा है। अब बच्चा कंफ्यूज ये हो जाता है कि सर मुझे कुछ गिवन ही नहीं है, मैं कैसे ऑर्डर बताऊं। तो क्या मेरे दोस्तों, के की यूनिट किसके पे निर्भर करती है, के की यूनिट किस पे निर्भर करती है, ऑर्डर पे करती है मेरे भाई। किस पे करती है, ऑर्डर पे। यदि तुझे के की यूनिट पता लग जाए
तो ऑर्डर निकाल लेगा? जी हाँ, बिल्कुल निकाल लूंगा सर। कैसे? कि अभी मैंने बताया कि के की यूनिट क्या थी, मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। जी हाँ सर, बिल्कुल, अभी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया। ठीक है, तो अब मेरे भाई देख, सेकेंड इनवर्स देख। अब तुझे किसकी निकालनी है? सेकेंड ऑर्डर की। तो एन क्या है? 2 पुट कर ले। एन क्या कर ले? 2 पुट कर ले। तो यहां 2 पुट करेगा मेरे भाई, तो मोल 2 करेगा, देख, तो -1, ये प्लस हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स। तो मेरे भाई देख, ये कहां यूनिट है? ये यूनिट किसकी है? तो यहां पे देखोगे मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो के की यूनिट देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर की है, मोल पर लीटर पर सेकेंड 0 ऑर्डर की है, और ये पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, ये किसकी है? सेकेंड ऑर्डर की। आप देख सकते हो एग्जामिनर कैसे कैसे प्रश्नों को घुमा सकता है। दोनों प्रश्न का कंसेप्ट एक ही था, लेकिन पूछने का तरीका अलग था। तो आपको प्यारे दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है कि कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी होली के साथ साथ प्रश्न जरूर सॉल्व करेगा, क्योंकि दोस्तों चलिए ये प्रश्न है। ठीक है, रुकना थकना झुकना नहीं है। सफलता एक दिन से नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती है, क्योंकि समय की सीमा बहुत कम है। एग्जाम आपका आया हुआ है, तो प्यारे विद्यार्थियों होली के साथ साथ आपको पढ़ाई पे भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन आप होली खेलते रह जाओ। जी हाँ, बिल्कुल, आपको टाइम पढ़ाई में भी देना है। ठीक है, क्योंकि यदि एक होली नहीं खेलने से यदि आने वाली होली सुधरती है, आने वाली होली बेस्ट होती है, तो एक होली में कल कम खेलने से ही काम चल सकता है। तो यदि आप चाहते हो कि अगली बार जब मेडिकल कॉलेज में जाके होली मनाए, मेडिकल कॉलेज में जाके होली खेले, तो अब आपको भोग देना पड़ेगा। पढ़ाई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तब से आए संघर्ष से। ठीक है, ये एक दिन से नहीं आती, तो लगातार मेहनत करने से ही मिलती है। तमाम विद्यार्थी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, और सफलता एक दिन से नहीं मिलती, मगर एक दिन जरूर मिलती। ठीक है, कर्म करेगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। जितना अधिक गहरा कुआं इतना मीठा जल मिलेगा। तो जितनी मेहनत करेगा, जितना कुआं गहरा होगा, उतना ही मीठा जल मिलता है। तो जितनी तू मेहनत करेगा उतनी ही अच्छी सफलता मिलेगी। तो तेरे ऊपर डिपेंड करता मेरे दोस्त, तू कितनी मेहनत करता है। चलिए, तमाम विद्यार्थी होली का संकल्प लेंगे कि इस बार हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन लेना है। उसके लिए आपको क्या करना है? देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कोई शॉर्टकट नहीं है, एक ये हार्डवर्क और मेहनत। प्रॉपर प्लानिंग के साथ मेहनत कीजिए। और नर्सिंग का एग्जाम मात्र 3 महीने ही मांगता है, और आपके लिए अभी 3 महीने हैं। कोई भी एग्जाम, ठीक है, वो मात्र 3 महीने नर्सिंग के एग्जाम के लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आपके पास अभी गोल्डन टाइम है। यदि आप अभी मेहनत कर लोगे तो आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर। ये देख सकते हो आप, नीट 2013 का प्रश्न है। नीट 2013 में आया हुआ प्रश्न है। नीट 2013 में आया हुआ प्रश्न है और महत्वपूर्ण है। देखो, पहले पीएमटी में आया था, एमपी पीएमटी में वही एज इट इज प्रश्न आ गया। मतलब प्रश्न रिपीट भी होते हैं। क्या बोला गया कि फॉर ए रिएक्शंस इक्वल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर ए फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन। कोई अभिक्रिया है, उसकी आग्रसित और विपरीत प्रतिक्रिया के लिए समान सक्रिय ऊर्जा है। जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो फॉरवर्ड के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड के लिए बराबर है। ये क्या बोला गया? बराबर है। ये फॉरवर्ड और ये क्या है? बैकवर्ड क्या है? बराबर है। तो आपको बताना क्या है? आपको ये क्या बताना है? आपको डेल्टा एच बताना। तो डेल्टा एच क्या होता है मेरे दोस्त? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। जी हाँ, बिल्कुल, ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। एक्टिवेशन एनर्जी होती है फॉरवर्ड की माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन की। ठीक है, आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स के अंदर
एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। जी हाँ बिल्कुल, किसका? एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक है, तो यदि ये दोनों बराबर होगी, ये फॉरवर्ड ये बैकवर्ड होगी, तो आप समझिए इसका माइनस करोगे तो सम क्या आ जाएगा, इसका डेल्टा एच क्या आ जाएगा मेरे भाई? 0 आ जाएगा। डेल्टा एच क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। डेल्टा एच किसका? रिएक्शन का। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? डेल्टा एच। एच क्या होता है? ये डेल्टा एच एंट्रोपी होती है। क्या होती है मेरे भाई? एंट्रोपी। एंट्रोपी कह सकते हैं। ठीक है, एंट्रोपी डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिग्री ऑफ रैंडमनेस दिखाती है किसी भी अभिक्रिया की, तो वो चीज अलग है। या आपकी एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी क्या होगी? रिएक्शन की, अभिक्रिया की ऊर्जा क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है? बराबर है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे विद्यार्थी इसका आंसर देंगे। पीएमटी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए, द मैग्नेटिक मोमेंटम क्या दे रखा है आपको? 2.84। मेरे भाई मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था, यह आपको मैग्नेटिक मोमेंटम दिया हुआ है। रूट क्या होता है? n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही मैग्नेटिक मोमेंटम आता है। जी हाँ बिल्कुल, मैग्नेटिक मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? रूट n प्लस 2 बोर मैग्नेटॉन्स। तो मेरे भाई जो आपको मैग्नेटिक मोमेंटम आ रहा है, म्यू आ रहा है 2.84, इसका मतलब मैंने आपको सिखाया था अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 2 होंगे। इसका मतलब क्या है? अनपेड इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 2 होंगे। डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। यदि आपको 3 पॉइंट कुछ दे रखा हो तो अनपेड कितने होंगे? 3। आपको मैग्नेटिक मोमेंटम यदि आपको दे रखा है 1 पॉइंट कुछ दे रखा है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। यदि आपको म्यू दे रखा है 4 पॉइंट कुछ समथिंग, तो आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4 होंगे। मतलब जो आगे की टर्म है वही इतने अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपको इसमें यह बताना, सब में 2 पॉइंट कुछ से है, तो मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब आप बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आप निकालोगे इसमें से? तो देखो मेरे भाई, टाइटेनियम, स्कैंडियम टाइटेनियम 22 है। क्या है मेरे भाई? 22 है। तो आर्गनेटी 4s2 और 3d स्कैंडियम टाइटेनियम 2, 18, 2 20 और 2 22। अब इसमें आपको कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 3। तो 2 यहां से हो गए, पहले s से जाते हैं, 4s से, और फिर 3d से, फिर 1 बच गया। तो यहां पे एक अनपेड होगा, देखो अनपेड 1 होगा, 1 अनपेड। क्रोमियम पूछा, क्रोमियम कितना होता है? 24 होता है। तो आर्गनेटी 4s1 और 3d 5, ये क्रोमियम का होता है बच्चों, एक्सेप्शन होता है। 4s1 होता है, 3d 5 होता है, आप सबको याद होगा। इलेक्ट्रॉन कितने रिमूव करने हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं मेरे भाई, एक यहां से, एक यहां से हो गया, तो 4 बच गए। तो अब डी में चारों कितने हैं? अनपेड है, 1 2 3 और 4। अनपेड कितने हैं मेरे भाई? 4 है। ठीक है, अगला मैं बात करूं भाई, कोबाल्ट। कोबाल्ट कितना है? 27। तो आर्गनेटी 4s2 3d 7, देखिए 2 निकालने तो ये चले गए। अब डी में कितने हैं? 7 है। 1 2 3 4 5 6 और 7। अनपेड कितने हैं? 3 है। मगर आपको अनपेड कितने निकालने देखना है कि 2 किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसकी बात करूं निकल का 28 है, याद होगा, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। तो आर्गनेटी 4s2 3d 8, निकल +2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए।
डी में 8 है। देखिए बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अनपेड कितने हैं, 2। अनपेड कितने हैं, 2 है। अनपेड कितने हैं, 2 है। और आपको यही बताना था, इसके जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है वही उसका आंसर होगा। अब मेरे भाई जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, उसका मैग्नेटिक मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। एक बात को ध्यान रखना, जहां अयुग्म इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा। जितने अयुग्म इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा होता है। इस बात का मेरे भाई ध्यान रखना। अगला इसकी यूनिट पूछते हैं, बोहर मैग्नेटॉन। यूनिट कई बार पूछी गई है, बोहर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट रहती है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संक्रमण तत्व के लिए सत्य है। ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए कौन सा क्या है, सत्य है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ध्यान रखना, ट्रू पूछा है। क्या पूछा है, दे एग्जिबिट डायमैग्नेटिक। नहीं बाबा नहीं, ये पैरामैग्नेटिक होते हैं मेरे दोस्त। क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। ड्यू टू अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से पैरामैग्नेटिक, ये गलत है। इनर्ट पेयर इफेक्ट, नहीं सर ये एफ ब्लॉक में नहीं लगता, यहां क्या लगता है, पी ब्लॉक में लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। दे फॉर्म नॉट अलॉय, नहीं सर अलॉय बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं। नॉट लिखा हुआ ये गलत है। अगला है सर दे शो वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट। जी हाँ बिल्कुल, ये वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि NS और N-1 डी का ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम होता है। ऊर्जा के अंतर की कम की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, ये भी करते हैं, S वाले भी करते हैं, NS के भी करते हैं, और N-1 के डी के इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें, बंधन में। तो इस वजह से मेरे दोस्तों दोनों क्या है, स्टेटमेंट सही कौन सी है, डी है, और सारी क्या है, गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन संक्रमण तत्व का है, ट्रांजिशन एलिमेंट का। जी हाँ, ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ट्रांजिशन एलिमेंट आप सब जानते हो, नॉर्मली डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़ के सारे डी ब्लॉक के तत्व कौन से हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मरकरी को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब मेरे दोस्त डी ब्लॉक तत्व कौन से होंगे, जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आए। जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में आए वो क्या होगा, डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। आप जानते हो जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में आए एस ब्लॉक होंगे, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आए पी ब्लॉक होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आए तो डी ब्लॉक एलिमेंट होगा। अब आपको देखना है, देखिए यहां लास्ट किस में आ रहा है, ये पूरी भरी हुई है, पी में आ रहा है, यहां लास्ट पी में आ रहा है। और देखिए ये क्या है, ये 3D है, ठीक है। यहां लास्ट किस में आ रहा है, 3D में आ रहा है, और यहां लास्ट किस में आ रहा है, एस में आ रहा है। तो लास्ट में यहां पे 3D में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा आपका सी। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा है, देखो डी पूरी भरी हुई नहीं है, दो ये डी में, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां आ रहा है, किसमें, डी में आ रहा है। तो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या मेरे भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो ये डी ब्लॉक का है, ट्रांजिशन एलिमेंट का तत्व है। चलिए नेक्स्ट, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्कर्ष परिवार लेके आया है आपके लिए होली हंगामा ऑफर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, होली हंगामा ऑफर, जिसकी तारीख है 9 मार्च से 22 मार्च तक। नर्सिंग एंट्रेंस के सभी कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट। जी हाँ, साथ ही साथ आपको अप टू 100% कैशबैक का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ वो तमाम विद्यार्थी जो पेड स्टूडेंट है उनके लिए अप टू 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिए, आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा HOLI होली। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि यदि आप
ऐसे तमाम विद्यार्थी होते हैं जो एम्स नर्सिंग का भी एग्जाम देते हैं, आरयूएसएस का भी देते हैं, यूपीसी नेट का भी एग्जाम देते हैं। तो आप सभी के लिए एक मास्टर पास, जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना है, मास्टर पास बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस लेके आए हैं, जिसके अंदर आपको एम्स का, आरयूएसएस का, यूपीसी नेट का एक ही कोर्स के अंदर तीनों कोर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एमसीक्यू बेस मिलेगा और ई नोट्स और डीपीपी और पीडीएफ क्लास। ध्यान रखिए प्यारे विद्यार्थियों, यदि 6 मंथ के लिए आप परचेज करते हो तो मात्र 2000 के अंदर, 1 ईयर के लिए करते हो तो 2200 रुपए, और 2 ईयर के लिए करते हो, कोई विद्यार्थी 11th क्लास के हैं और चाहता है कि सर मैं तैयारी करूं 2 साल के लिए, तो मात्र आपको 2600 पे आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, आपके पास ऑप्शन एक और है, कोई विद्यार्थी राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहता है, जैसा कि आप जानते हो इस बार आपके पास आखिरी मौका है। जी हाँ, अगली साल से नर्सिंग में एडमिशंस आपके नीट के थ्रू होंगे, तो आपके पास एक गोल्डन पीरियड है। यदि आप बीएससी नर्सिंग में गवर्नमेंट कॉलेज से सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बैच होने वाला है, आरोग्य आरयूएसएस, जिसके अंदर आपको प्राइम और स्टैंडर्ड के 2 ऑप्शन मिलते हैं। साथ ही साथ हम बात करें वो तमाम विद्यार्थी जो इच्छा रखते हैं कि सर हमें एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है, तमाम गर्ल्स, जी हाँ बिल्कुल, एम्स से बीएससी नर्सिंग ओनली और ओनली गर्ल्स कर सकती है, उनके लिए सुनहरा मौका है कि आप प्राइम या स्टैंडर्ड बैच दोनों में से कोई सा ले सकते हो, मात्र 1400 रुपए और 900 रुपए के अंदर। ध्यान रखें, ऑफर की तारीख, हंगामा ऑफर की तारीख 9 मार्च से 22 मार्च तक। आगे मैं बात करूं वो तमाम विद्यार्थी जो यूपी के हैं और उनके लिए खास ऑफर क्या है कि आरोग्य यूपीसी नेट, जी हाँ बिल्कुल, आरोग्य यूपीसी नेट टारगेट बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो। जी हाँ बिल्कुल, प्राइम और स्टैंडर्ड के 2 ऑप्शन आपके पास मिलते हैं। साथ ही साथ आगे मैं बात करूं कि वो विद्यार्थी जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की है या फिर अभी 12th पास की है, कि सर क्या 2 महीने के अंदर या 2.5 महीने के अंदर अब भी बीएससी नर्सिंग के अंदर सिलेक्शन पॉसिबल है, तो आपके लिए हम लेके आए हैं एक टारगेट क्रैश कोर्स। जी हाँ बिल्कुल, टारगेट क्रैश कोर्स बैच, जो मात्र 75 डेज के अंदर आपका कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, मात्र 1200 रुपए के अंदर और 700 रुपए के अंदर, स्टैंडर्ड और प्राइम। तो सुनहरा मौका है आपके पास, लास्ट मौका है। अगला आपके पास ऑप्शन है जो विद्यार्थी राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं लेकिन 100 डेज के अंदर, क्योंकि आप जानते हो प्यारे विद्यार्थियों आपके पास मात्र 3 मंथ रिमेनिंग है, तो आपके लिए एक क्रैश कोर्स का ऑप्शन अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा विथ इन 100 डेज। आपके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं, प्राइम या स्टैंडर्ड। ध्यान रखें, हंगामा ऑफर या ओली हंगामा ऑफर के जो तारीख है वो कब से कब है, 9 मार्च से 22 मार्च तक। आगे मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो जो आपका एग्जाम है वो एमसीक्यू बेस है, तो आपको खुद को टाइम के साथ आपका खुद का मूल्यांकन और आकलन करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज कंपलसरी है। यदि आपको, तो आपके पास टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलता है, कौन सी एम्स से आरयूएसएस, एम्स पैरामेडिकल और यूपीसी नेट, मात्र आपके पास देख सकते हो 150 के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करूं कि टेस्ट सीरीज मास्टर पास, जी हाँ बिल्कुल, यदि आप डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एम्स की भी कर रहे हो, साथ के साथ राजस्थान की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप मास्टर पास, टेस्ट सीरीज मास्टर पास को आप परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर आपको एम्स का, बीएससी नर्सिंग का, पैरामेडिकल का, आरयूएसएस का, यूपीसी नेट के तमाम प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जिसकी 6 मंथ की अवधि के लिए आपको पैसे मात्र 200 और 12 मंथ के लिए मात्र 300। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं, चलिए, तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो मास्टर पास टेस्ट सीरीज के अंदर कौन कौन से एग्जाम कवर होंगे आपको, तो आपके एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आरयूएसएस, यूपीसी नेट, इसके साथ आपको क्या मिलेंगे, 200 प्लस मॉक टेस्ट। जी हाँ बिल्कुल, आपने सही सुना है, 200 प्लस मॉक टेस्ट। साथ ही साथ आपको रिजल्ट और एनालिसिस कि आपका कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, कौन सा टॉपिक वीक है, आपके कौन कौन से बार बार प्रश्न गलत होते हैं। साथ ही साथ आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी और प्रैक्टिस और अनलिमिटेड अटेम्प्ट का ऑप्शन मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, हैप्पी होली।